ओम नमस्ते जी, मैं विकास भी हूँ। मैं आज बात करने जा रहा हूँ ब्रह्मचर्य पे कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। जैसे जैसे हमारे गुरु जी ने, जैसे अग्निदेव आर्य जी जो हम लोग को बताते हैं, ऐसा रहना। सच में अगर आदमी खुद को बिजी रखे ना, तो वह कभी ब्रह्मचर्य छिन्न नहीं हो सकता। जैसे मैं पिछले 3 महीने से रह रहा हूँ, उसमें मैंने आज तक कोई गलत क्रियाएं नहीं की, और ना ही माइंड में, देखो विचार है तो वो आते हैं, विचार मन में आते हैं, पर उस विचार को हमें रोकना है। मैंने इस चीज़ को फील किया, और कहीं भी गुरु जी के मार्ग पर जब मैं चला तो मुझे पता चला कि सच में एक मजदूर भी चाहे ना, जो वो खेती गृहस्थी या जो क्या है कि बोलते हैं लेबर वाला जो काम करते हैं, वह जो है कि वो अपना ब्रह्मचर्य नाश नहीं कर सकता। लेकिन वह आवेश में आकर के, लोगों को दिखावे में आकर के वह क्या करता है ना, अपने आप को अंदर जो एक उत्तेजना पैदा करके अपनी विधि के नाश करता है ना। मैंने देखा कि अगर कार्य कर रहे हो ना, तो कार्य करने के दौरान, जैसे मैं सुबह से 9 बजे से ड्यूटी कर रहा हूँ, रात को 9 बजे तक, है ना, तो कंपनी में जो कार्य करते हैं उसके देखिए माइंड कंपनी को, लेकिन वहाँ क्या होता है कि जो कार्य करते हैं वह कार्य तो करते पर हमेशा इधर उधर देखते हैं, बहुत सारे लड़कियों को देखते रहते हैं, और उनका दिमाग जो होता है डाइवर्ट होते रहते हैं, है ना। लेकिन उससे क्या होता है ना कि अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। विचार आते हैं गलत, बहुत सारे विचार आते हैं माइंड में, लेकिन उसे हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल। जैसे मैंने अभी मान लीजिए मेरा 2022 में मैंने कुछ नहीं किया। 2022 में मैंने कसम खा लिया कि मैं 2022 से कुछ नहीं करूँगा, और ना ही गलत कोई छेड़छाड़ नहीं किया, है ना। लेकिन हाँ, धीरे जो है कि आपका आउट होगा। मान लीजिए गलत आदत पहले से है तो आपको 1 महीना 2 महीना पर तो होगा, लेकिन आप हाथ मत लगाइए। ना ही विचार आते हैं ना, आपको मन करेगा कि अब कर लूँगा, लेकिन जब भी करें ना, जब मन करे तो आप ओम का जाप कर लो। मैंने यह जीवन अभी करके देख रहा हूँ। पिछले अभी समझ लीजिए कि जुलाई चल रहा है ना, मैंने जनवरी से ये कर रहा हूँ, लेकिन आज तक हाँ मन तो आता, लेकिन उससे मैं बहुत कंट्रोल किया, और मैं गुरु जी के मार्ग पर चला। और जो भी गुरु जी से जुड़े हैं, अग्निदेव आर्य जी से, तो उनके मार्ग पर चले और जो कहे हैं ना वो कार्य करें, आपको एक दिन सफलता मिलेगी। ये मैंने करके देखा, और मैं आज इतना दिन का जो है कि शेयर मैं कर रहा हूँ। हाँ, कभी कभी हो जाता है, लेकिन हो जाता है तो उसकी चिंता नहीं करना है ना। हो जाता है तो बार बार नहीं सोचना कि आज मेरा ये हो गया वो हो गया, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, हे भगवान अब तो मेरा नाश नहीं। जब गलत हुआ है तो होगा ही, और होगा तो आप जब रास्ता बन जाएगा, आपका जब रास्ता सुधर जाएगा, तो एक दिन क्या होगा ना कि आप संभल जाओगे, तो आपका सारा कार्य जो है कि सटीक होने लगेगा। और कुछ अब पहले जल्दी हो जाता, लेकिन अब कुछ नहीं। अभी बताओ 3 महीने में अभी कुछ नहीं हुआ, है ना। एक बार हुआ, है ना, लेकिन मैंने उसके बारे में ज़्यादा नहीं थिंकिंग किया कि हाँ मुझे ये हो गया वो हो गया, है ना। तो मैं आपको सटीक 100% ये कहूँगा कि आप वैसा करें ना, कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करके रखें, और माइंड को ऐसा बनाएं कि कभी अपना जो भी थॉट्स है, विचार है, एक काम पर फोकस रखें, और फोकस एक काम करके रखें। ये नहीं कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ, ये देख रहा हूँ तो मेरा माइंड हो जाए, ये कर लूँ, है ना। नहीं, एक जगह पे काम फोकस रखें और दिमाग को हमेशा कंट्रोल। हाँ, एक बात जरूर है कि आप योगा जरूर करें। योगा करने से क्या होता है कि आपका मानसिक एकदम स्ट्रांग होता है, और कोई भी गलत विचार नहीं आता। ऐसा मैंने किया है अभी, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी यंग मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, चाहे जो भी हैं, है ना, वह अपना योग जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीर्षासन, है ना, बहुत सारी योगा, सूर्य नमस्कार तो जरूर करना चाहिए। ये सब करने से आपका टाइम एडजस्ट होगा, आपका टाइम जो है कि बंधा रहेगा। सुबह में हाँ, हर हाल में आपको 10 बजे सो जाना है। हर हाल में अपने आप को, बहुत दिन तक समय लगेगा कि नहीं मैं कैसे सोऊंगा 10 बजे तक। मैंने भी ऐसे किया, कभी कभी हो जाता, लेकिन क्या होता है मैं उसे कंट्रोल करता हूँ कि हर हाल में मुझे 10 बजे सो जाना है तो सो जाना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। 10 बजे सो जाना है, और 3:30 का अलार्म लगाता हूँ, और ऐसे 4 बजे तक जग जाना है। तो मेरे में कुछ चेंज आ गया है। तो मैं भी चाहूँगा कि आप सब मेरे दोस्त भाई यंग जो 12 साल 15 साल 18 साल 23 साल 25 साल के हैं, वो ऐसा करें, और एक दिन आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि बताया गया है ना, जब तक आपके पास बीज है ना, तभी आपके पास ताकत है। मान लीजिए अगर आपके पास गेहूं का बीज ही नहीं हो, तो आप खेत में फसल क्या लगाएंगे?
फसल नहीं लगा सकते, है ना, आप बीज नहीं डाल सकते, है ना, उसके लिए एकदम स्ट्रांग बीज चाहिए। वैसे मनुष्य के अंदर होता है वह बीज जो ज्ञान विज्ञान को बढ़ाता है, लेकिन हम लोग कुछ क्षण कुछ पल के लिए अपनी सारी शक्तियों को खो बैठते हैं, सारी शक्तियों को खो बैठते हैं। इस प्रकार से हम चाहेंगे कि आप सब वैसा न करें, क्योंकि मैंने देखा जितनी बार आप ऐसा करते हैं तो सारा का सारा आपका जो है कि बेकार चला जाता है। इसलिए अपनी शक्तियों को बचाएं और अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें, और अपने अंदर ये ना सोचें कि मैं इतना दिन ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, मैं ये कर लिया, मैं वो कर लिया। जैसे आपने कभी सुना होगा कि मैं तो थोड़ा सा ध्यान है मुझे, किसी ने मुझे बताया था कि नारद जी ने अपने आप को बोल रहे थे कि मैं बहुत वीरवान हूँ, मैं बलवान हूँ, तो भगवान ने क्या किया कि उनको काम वासना उत्तेजना दे दिया, है ना, नारद जी को। तो मुझे वहाँ सीख मिली कि नहीं, अपने अंदर जो है ना उसको खूब सेफ रखना है, और ना ही आपको टेंशन लेना है ना, और आपको ये करना है कि ये अपने आप के अंदर ये नहीं पालना कि मैं इतना दिन से रह रहा हूँ, ये रह रहा हूँ। जब आप अपने आप करोगे ना तो क्या होगा कि आपका मार्ग से आउट हो जाए, है ना। इस प्रकार से अपने पर कंट्रोल रखना है, अपने आप को ज़्यादा शो नहीं करना है कि नहीं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब बीज नहीं लाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप निगेटिव थॉट्स से दूर रहिए, जितना ज़्यादा हो निगेटिव थॉट से दूर रहिए। हमेशा माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, हमेशा पॉजिटिव गेन। गॉड आपको वह चीज़ देंगे ना, आपको वह चीज़ देंगे जो आपके जीवन में ज़रूरत है। जैसे हम लोग बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर का सुनते हैं ना, तो मोटिवेट करता है, क्यों? क्योंकि हमें एक फोकस पर रहने के लिए, जिस दिन हम लोग एक फोकस काम को करने लगेंगे, चाहे जो भी काम करें, अगर एक चीज़ पर कर रहे हैं ना, फोकस बना करके अपने दृढ़ संकल्प लीजिए, कसम खाइए अपने जीवन में कि हमें ये काम नहीं करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। हाँ, एक बात तो जिसको शादी करना है वो अपना शादी करेंगे, उसका उम्र आएगा शादी होगा, लेकिन ये नहीं है कि आप अभी ही गलत काम करने लगे। नहीं, आपको ये जो है कि अपनी ताकत को बताया, अपने एक दिन ऐसा ना आपका जो पुत्र होगा वह एकदम बलवान ताकतवर होगा, है ना। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इन सारी गलत क्रियाओं से आप दूर रहें मेरे भाई, मेरे दोस्त, है ना। और अपने आप को जीवन में हमेशा उच्च सोचे, कभी नीच मत सोचे, और नीच सुने भी नहीं। ये होता है कि कोई मेरा दोस्त आया और किसी और गलत किया था, उस बात आपको सुनाने लगा, नहीं, उससे पूरा दोस्त से ये क्या हो जाइए कि उसे कह दीजिए पहले ही कि मुझे कोई गलत बात मत सुनाना भाई, है ना। गलत बात सुनना ही नहीं है। जब आप गलत बात सुनेंगे, मान लीजिए कि आप 100 बात सही सुन लिए, अगर एक बात भी आपने गलत सुन लिया ना, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन 100 बात सही सुनने के बाद भी आपका माइंड सही नहीं होता है, मतलब सही नहीं होता, लेकिन एक गलत सुनने पर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और आप जो है कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, हजार बार, है ना, कोटि बार, कि कृपया आप अपने आप को देखें और अपने आप पर काम करें, दूसरे किसी को मत देखें। हाँ, बेशक आप अकेला रह जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जीवन में अकेला ही रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बहुत सारे कचरों में रहने से अच्छा है कि आप खुद को तो अकेला रहिए और अपने आप को सोचिए कि मैं कचरा नहीं हूँ, मैं कचरा नहीं हूँ, मैं एक फूल के जैसा हूँ, कमल के जैसा हूँ। चाहे मुझ पर कितना भी जल का दाग पड़े, पर दाग को रहने नहीं देना है। एक दिन ऐसा सोचोगे तो आप एक दिन अवश्य ही सफल हो जाओगे। तो मैं इतना करके और अपने विराम लेना चाहता हूँ, और मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन का जरूर अभ्यास करें, और जो है कि कभी भी उल्टा कौर मत नहीं सोए, मोड़ मार के बॉडी को नहीं सोए। क्या करें कि आप हमेशा लेफ्ट साइड ही सोए, और सोने के पहले कम से कम 108 बार ओम नाम का जाप जरूर करें। जय श्री कृष्ण।